टॉपिक रहेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम टैक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैलरीज। तो आज जो हमने बात करनी है ये अलाउंसेस और इसके ऊपर मिलने वाली हमें एग्जम्पशंस के बारे में। तो जो सबसे पहले एग्जम्पशंस किस किस पे मिलेगी हमने उसके बारे में डिस्कस करना है। एक एजुकेशन के बारे में, दूसरा हॉस्टल चार्जेस के ऊपर, थर्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के बारे में और फोर्थ वन एचआर के बारे में। आज हमने ये चार टॉपिक कंप्लीट करने हैं। इन चार टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना, एक एग्जांपल सॉल्व करने लगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि एजुकेशन अलाउंसेस कहां पे मिलेगा और कितना एग्जम्प्टेड हो जाएगा, हॉस्टल चार्जेस पे कितना एग्जम्प्टेड होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कहां पे एग्जम्प्टेड होगा और एचआरए कैसे कितना बैलेंस टैक्सेबल होगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल सॉल्व करने लगे। सबसे पहले क्या बोला गया एक क्वेश्चन में, मिस्टर रमेश सवेन इज एम्प्लॉयड एट हैदराबाद एट ए बेसिक सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी कितनी दी है उसने, 25,000 पर मंथ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे लिखा हमने बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ। इसका मीनिंग क्या हो गया, 25,000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 3 लाख। हमारी जो बेसिक सैलरी आ गई वो कितनी आ गई, 3 लाख। ये आ गया। फिर इसके बाद इसने दिया लंच अलाउंसेस। लंच अलाउंसेस जो है वो फुली टैक्सेबल होता है। अमाउंट दिया उसने 1,000 पर मंथ, दैट मींस 1,000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 12,000। ये लंच अलाउंसेस क्या आ गया, फुली टैक्सेबल। 1,000 इंटू 12 किया तो कितना आ गया हमारे पास, 12,000 अमाउंट आ गई वहां पे। अब इसके बाद हमारे पास दिया है सर्वेंट अलाउंसेस। क्या दिया उसने, सर्वेंट अलाउंसेस। और ये भी दिया हमारे पास 1,000 पर मंथ। तो हमने क्या करना है, 1,000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 12,000। ये क्या दिया था हमें, सर्वेंट अलाउंसेस। अब इसके बाद सर्वेंट अलाउंसेस के बाद था ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ये मैंने स्टार बना दिया, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। यहां पे दिया ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ दैट मींस 2,000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24,000। इसके लिए मैं वर्किंग नोट यहां पे लिख देता हूं। ये हमारा वर्किंग नोट आ गया नंबर 1। ये कहता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एग्जम्प्टेड अप टू 3,200 पर मंथ, 3,200 पर मंथ फॉर हैंडीकैप एंड ब्लाइंड। 19 और 20 के मुताबिक जो हमारा पास जो प्रीवियस ईयर था 19 और 20, इसके मुताबिक ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्टेड का किसको मिलेगा, हैंडीकैप और ब्लाइंड के लिए अमाउंट कितना बोला, 3,200 पर मंथ। अमाउंट कितना बोला मैंने, 3,200 पर मंथ, बाकी के लिए नहीं। तो यहां पे क्या था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24,000। हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई यहां पे, 24,000। ये फर्स्ट असम्पशन आ गई हमारी। इसका वर्किंग नोट भी मैंने लिख दिया यहां पे। नंबर 2, इसके बाद दिया एजुकेशन अलाउंसेस। ये आ गई दूसरी एडजस्टमेंट, एजुकेशन अलाउंसेस। अब यहां पे बोला गया एजुकेशन अलाउंसेस एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के लिए। तो आपने क्या करना है, 200 इंटू 3 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 12 3 36, 36 2 7,200 लेस एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड कितना होता है, आपने याद रखना है ₹100 पर मंथ इंटू 2
अगर 2 बच्चे हैं तो 2 का मिलेगा, अगर 1 बच्चे हैं तो 1 का मिलेगा। अब इसके 3 बच्चे थे, इसने कितना लिया 7200, लेकिन एग्जम्प्टेड कब तक है 100 इंटू 2 इंटू 12, 2 12 से 24 इंटू 100 2400। अब इसमें से ये माइनस करेंगे और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो फुली टैक्सेबल होगा। जो बाकी बैलेंस बचा वो क्या होगा हमारा टैक्सेबल। यहां पे क्या गया एजुकेशन अलाउंसेस एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, 200 इंटू 3 इंटू 12 7200 लेस एग्जम्प्टेड 100 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन। सिर्फ ये 2 बच्चों के लिए मिलता है। कितने बच्चों के लिए 2 बच्चों के लिए। 100 इंटू 2 इंटू 12 2400। नंबर 2 ये आ गया स्टार नंबर 1, स्टार नंबर 2 ये आ गया एजुकेशन अलाउंसेस allowed only for 2 child rupees 100 per month। ये क्या आ गया हमारी सेकंड वर्किंग नोट। नंबर 3 अब इसके बाद आ गया हमारे पास हॉस्टल अलाउंसेस टू द वन चाइल्ड रुपीज 500 पर मंथ। यहां पे क्या लिखा हमने हॉस्टल अलाउंसेस रुपीज 500 पर मंथ फॉर वन चाइल्ड। एक बच्चे के लिए बोला तो हमारे पास क्या गया 500 इंटू 1 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 6000 लेस एग्जम्पशन। जो एग्जम्पशंस मिलती है वो मिलती है हमें 300 पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए। लेकिन अब इसके कितने बच्चे हैं, यहां पे एक बच्चे के लिए बोल रहा है तो हमने क्या करना है 300 इंटू 1 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 3600 और जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा हमारा टैक्सेबल। यहां पे नंबर स्टार 3 ये आ गया 1 ये आ गया 2 और ये नंबर 3 हॉस्टल चार्जेस जहां अलाउंसेस 300 पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 3। अब हम बात करेंगे अब इसके बाद दिया था कन्वेंस अलाउंसेस रुपीज 800 पर मंथ। कितना दिया यहां पे 800 पर मंथ दैट मींस 800 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 9600। कन्वेंस अलाउंसेस के बाद आ गया ओवर टाइम अलाउंसेस, तो ये भी फुली टैक्सेबल है। ओवर टाइम अलाउंसेस रुपीज 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24000। ओवर टाइम के बाद दिया उसने ऑफिशिएटिंग अलाउंसेस, ऑफिशिएटिंग अलाउंसेस ये भी फुली टैक्सेबल है। अमाउंट दिया है 2000 पर मंथ, तो 2000 पर मंथ दैट इज इक्वल टू 24000। अब इसके बाद कैश अलाउंसेस ये भी फुली टैक्सेबल है। ये आ गया कैश अलाउंसेस रुपीज 1200 पर मंथ, 1200 पर मंथ, तो ये आ गया 14400। अब इसके बाद दिया एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, कितना दिए यहां पे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये भी हमारा टैक्सेबल है। अमाउंट दिया 2000 पर मंथ, कितना दिया 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12 24000। अब एंटरटेनमेंट के बाद दिया मेडिकल अलाउंसेस, क्या दिया हमारे पास मेडिकल अलाउंसेस। अमाउंट दिया उसने 800 पर मंथ, 800 पर मंथ, तो यहां पे आ गया हमारे पास 9600। मेडिकल के बाद आ गया हमारे पास सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस जिसको हम सीसीए भी बोलते हैं, और ये दिया हमें 600 पर मंथ। कितना दिया हमें 600 पर मंथ, तो अमाउंट कितना आ गया इसका 7200। अब हमारे पास आ गया हाउस रेंट अलाउंसेस। इसके लिए हम वर्किंग नोट नंबर 4 बनाने लगे। क्या बनाने लगे?
वर्किंग नोट नंबर 4। यहां पे उसने बोला था हाउस रेंट अलाउंस 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ। ही इज लिविंग ए फैमिली हाउस एट ए प्लेस ऑफ पोस्टिंग बट इज लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। कहता फैमिली प्लेस में है लेकिन रह कहां रहा था, रेंटेड हाउस में। एंड पे रेंट 7000 पर मंथ, लेकिन रेंट कितना पे कर रहा था, 7000 पर मंथ। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड आउट हिज ग्रॉस सैलरी। तो हमने क्या बनाना अब इसके लिए एचआर, ये वर्किंग नोट नंबर 4, यहां पे मैंने नंबर दे दिया 4। यहां पे सबसे पहले हमने लिखना है एक्चुअल हाउस रेंट रिसीव्ड। यहां पे अमाउंट कितना दिया था, 5000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 60,000। अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 60,000। यहां पे इसकी अमाउंट आ गई 60,000। अब क्या करना हमने, लेस एग्जम्प्टेड लीस्ट ऑफ 3, एग्जम्प्टेड लीस्ट ऑफ 3। फर्स्ट केस आ गया हमारे पास एक्चुअल हाउस रेंट रिसीव्ड। तो हमारे पास क्या था, 5000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 60,000। सेकेंड, excess our 10% of the salary, excess over the 10% of the salary। तो यहां पे क्या लिखना था, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल रेंट क्या था, 7000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 8400 माइनस 10%, 10 अपॉन 100 इंटू 3 लाख। ये 3 लाख कहां से है, हमारी जो सैलरी थी बेसिक सैलरी वहां से। तो यहां पे आ गया 84,000 माइनस 10 10 कैंसिल 10 10, यहां पे आ गया 30,000। और अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास, 54,000। अमाउंट कितनी आ गई यहां पे, 54,000। और थर्ड केस कहता है 40% ऑफ द सैलरी। अब ये 40% क्यों आया, यहां पे 2 केस दिए गए थे, अगर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास ये 4 मेट्रो सिटीज होंगी तो 50%, अदरवाइज 40%। अब वो हैदराबाद में था तो इसलिए यहां पे कितना आया, 40%। तो हमने क्या लिखना है यहां पे, 40 अपॉन 100 इंटू 3 लाख। 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, हमारे पास अमाउंट आ गई 1,20,000। अब इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है, इन तीनों में से लीस्ट आ गया हमारे पास 54,000। अब हमने क्या करना है, 60,000 माइनस 54,000, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 6,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6,000। ये 6,000 कहां पे आएगा, यहां पे। अब आपने यहां पे क्या करना है, इनका सबका टोटल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ग्रॉस सैलरी। हमारे पास ग्रॉस सैलरी का टोटल आ गया 4,08,000। कितना आ गया, 4,08,000। तो जो एचआर है, मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूं, ध्यान से समझना। ये कहता है एक्चुअल हाउस रेंट रिसीव्ड 5,000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 60,000। तो ये 60,000 कहां पे आ गया, यहां पे। फिर इसके बाद लेस एग्जम्पशंस लीस्ट ऑफ द 3। एग्जम्पशन कौन कौन सी देनी है हमने, फर्स्ट देना है एक्चुअल एचआर रिसीव्ड। हमें एक्चुअल रेंट कितना मिला, 5,000 इंटू 12 60,000 आ गया। फिर हमने लिखना था एक्सेस ओवर 10% ऑफ द सैलरी, कि 10% सैलरी से जितना हमने पे किया। एक्चुअल रेंट कितना पे किया था, 7,000 पर मंथ। तो 7,000 इंटू 12 8400 माइनस 10% ऑफ द सैलरी 10 अपॉन 100 इंटू 3 लाख। हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 84,000 माइनस 30,000 दैट इज इक्वल टू 54,000। थर्ड केस आता था 40% ऑफ द सैलरी। तो ये सैलरी कौन सी थी, रेस्ट ऑफ, मींस जो बाकी बचे स्टेट थी उसमें से
क्योंकि मैंने बताया कि अगर मेट्रो सिटीज होगा तो वहां पे 50%, अदरवाइज 40%। तो ये आ गया 40/100 into 3 लाख, अमाउंट कितना आ गया 1,20,000। तो इन तीनों में से सबसे कम कौन सा था 54,000, ये मैंने बाहर लिखा। 60,000 माइनस 54,000 दैट इज इक्वल टू 6,000। कितना आ गया हमारे पास 6,000। ये 6,000 कहां पे लिखा हमने, हाउस रेंट अलाउंसेस वर्किंग नोट नंबर 4 6,000। फिर हमने क्या किया, सारा टोटल किया, बेसिक सैलरी से लेके यहां तक हमने टोटल किया तो हमारा आता है 4,08,000। ये था हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर हमने सीखा हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस और हॉस्टल अलाउंसेस। Like a Hellcat.